अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अब तक हम जो है एक्सट्रूड, रिवॉल्व, स्वीप और ब्लेंड जो है इन फीचर्स को स्टडी कर चुके हैं। करंट वीडियो में या करंट सेशन में इस वक्त हम जो एक ऑप्शन रह गई थी यहाँ पे स्वेप्ट ब्लेंड के नाम से, इसको इस वक्त हम स्टडी करना चाहेंगे। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ स्टार्ट में। तो इस वक्त देखिए कि हमारे पास जो इंटरफेस खुला है ये एग्जैक्टली उसी तरह का खुला था जिस तरह से स्वीप में हमारे पास ओपन होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस इसमें आ रहा था कि हमारे पास ये स्केच के लिए जो ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है और ये जो टैब एक्टिवेटेड थे ये ऑप्शन इसमें हमारे पास इस वक्त नज़र नहीं आ रहे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे क्या चाहिए कि एक ट्रैजेक्टरी या रेफरेंस जो है हमें, या कोई पाथ जो है स्वीप के लिए, वो हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है। उसके बाद ये सेक्शन जो है हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे। तो पाथ क्रिएट करने के लिए एक ऑप्शन तो ये है कि आप स्वेप्ट ब्लेंड फीचर में आ जाएं और फिर स्केच जो है वो कर लें पाथ को, या फिर दूसरी ऑप्शन ये है कि आप पहले पाथ क्रिएट कर लें और बाद में आप स्वेप्ट ब्लेंड जो है वो फीचर यूज़ कर लें। मैं चलें पहले इस वक्त जो पाथ है वो क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे स्केच व्यू करता हूँ और पाथ के लिए मैं जस्ट एक रैंडम स्प्लाइन जो है थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। जैसे एक मैंने रैंडम स्प्लाइन जो है वो यूज़ कर रहा हूँ इस वक्त, आपका पाथ जो है वो डिफरेंट भी हो सकता है यहाँ पे। सो ये कर लेने के बाद मैं सेट ब्लेंड पे क्लिक करूँगा तो देखते हैं उसने ऑटोमेटिकली इस पाथ को यहाँ पे पिक कर लिया। जो सेकंड मेथड है इसको मैं ओके कर देता हूँ। सेकंड मेथड हम क्या कर सकते हैं कि पहले फीचर में आ जाएं और यहाँ पर हम अपना जो पाथ है उसको स्केच कर लें। तो उसके लिए मैं देखिए सकता मैं फीचर पे आ चुका हूँ और पाथ स्केच करने के लिए मैं डेटम पे क्लिक करूँगा यहाँ टॉप राइट पे, और इधर मैं एक स्केच जो है वो क्रिएट कर दूंगा। फ्रंट प्लेन गेन करूंगा और राइट प्लेन एज ए ओरिएंटेशन में गेन करूंगा स्केच, और इधर भी मैं स्प्लाइन बस मैं कोशिश करूँ कर्वेचर ज़्यादा ना लेकर आऊँ। तो हम आप देख सकते हैं कि एक स्केच हमने यहाँ पे स्केच 2 जो है सॉरी वो भी यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो ये दो मेथड हैं आप स्केच क्रिएट करने के। तकरीबन तमाम फीचर में ही ये तरीक़ेकार यूज़ हो सकता है क्रू के अंदर। चलिए जो दूसरा स्केच है मैं इसी को ही कंटिन्यू करता हूँ और प्ले कर दिया इस बटन को, ताकि ये जो स्वेप्ट ब्लेंड हमारे पास फीचर था वो वापस एक्टिवेशन में आ जाए। अब आप देखिए कि हमारे पास ये जो सेक्शंस वाला टैब है ये इस वक्त एक्टिव हो चुका है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ऑप्शन जो आपको इसमें नज़र आ रही है ये बिल्कुल उसी तरीके से हैं जिस तरह से हमें ब्लेंड फीचर में नज़र आ रही थी। सो मैं स्टार्ट करूँगा इधर स्केच से, बट थोड़ा सा डिफरेंस क्या आ रहा है यहाँ पे कि हमारे पास इस जो लोकेशन आ रही है वो आ रही है स्टार्ट लोकेशन, और जब हम दूसरा स्केच करेंगे हमारे पास लोकेशन आ जाएगी एंड लोकेशन की। इन बिटवीन ड्रॉ करना होगा उसका तरीक़ेकार भी इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो फर्स्ट हम स्केच क्रिएट करते हैं इधर अपना, जो कि स्टार्ट पॉइंट हमारा क्योंकि यहाँ पर था। तो आप देख सकते हैं इसी जगह पे ही हमारे पास दो लाइंस यहाँ पर उसने ड्रॉ कर दिए, और जस्ट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जस्ट एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दूँ, साइज पे थोड़ा सा इसका कम कर देता हूँ। ओके, आई थिंक दैट विल बी गुड, यस। दैट्स गुड। साइज मैंने ये कर दिया और बॉटम कॉर्नर जो था वो मेरे पास इस वक्त स्टार्टिंग पॉइंट भी है। इसको मैं कर देता हूँ ओके। सो हमारे पास फर्स्ट सेक्शन जो है वो ड्रॉ हो चुका है। अब मैं इंसर्ट करूँगा इस बटन के ऊपर क्लिक करके, और सेकंड सेक्शन जहाँ इंसर्ट हो गया बाय डिफ़ॉल्ट वो लोकेशन गेन करेगा एंड की। तो आपने पहले एंड सेक्शन जो है वो बताना है। इन बिटवीन कोई अगर सेक्शन ड्रॉ करना होगा तो वो हमें थर्ड हमें एंटिटी यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगी, ये थर्ड सेक्शन हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। सो एंड सेक्शन भी मैं स्केच करता हूँ इस वक्त, और इधर मैं ड्रॉ करूँगा सर्कल। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं एज कम्पेयर टू दिस
स्केयर ऑलमोस्ट, और क्योंकि ये सिंगल क्वांटिटी है, यहाँ पे हमारे पास 4 थी, तो इसको मैं जस्ट स्प्लिट कर देता हूँ रैंडम लोकेशंस पे। कोशिश करूँगा कि पहला क्लिक वहाँ करूँ जहाँ मैं पहला पॉइंट मुझे रिक्वायर्ड है। इधर पहला पॉइंट जो था वो हमारे पास ये बॉटम लेफ्ट कॉर्नर था, तो इधर भी मैं बॉटम लेफ्ट पे ही फर्स्ट पॉइंट क्रिएट कर देता हूँ। स्प्लिट, सेकेंड, थर्ड एंड ये फोर्थ। ओके कर देता हूँ इसमें। तो आप देखें कि उसने उस पाथ के अलोंग हमारे पास फीचर जो है, स्वीप जो है वो उसने क्रिएट कर दिया, लेकिन एट द सेम टाइम उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो भी इस वक्त चेंज हो रहा है। यानी कि हमने स्वीप और ब्लेंड फीचर दोनों यहाँ पे हम कंबाइनली यूज कर रहे हैं। अब इसमें अगर मैं इंसर्ट करता हूँ थर्ड सेक्शन के इन बिटवीन, मुझे लेट से मुझे एलिप्स चाहिए अगर, तो इस वक्त देखिए कि वो मेरे पास सेक्शन लोकेशन जो है वो इस वक्त मुझसे पूछ रहा है कि वो किधर होगी। और अगर मैं बॉटम पे देखूँ, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे, तो वो मुझसे ये सब जो डिमांड कर रहा है, सिलेक्ट अ पॉइंट और वर्टेक्स टू लोकेट द सेक्शन। ओके, अब मेरे पास यहाँ पे किसी भी जगह पे फिलहाल कोई भी पॉइंट नहीं है, सो मैं चाहूँ तो यहाँ से ड्रॉ कर सकता हूँ इसको, फीचर को। सेकंड में क्या कर सकता हूँ कि इसको मैं अभी करता हूँ रिमूव, ओके कर देता हूँ अभी। और यहाँ पे मैं पॉइंट एक क्रिएट करता हूँ, इसको पहले हाइड कर देता हूँ, प्रेस करता हूँ मैं इसको। ओके, नेक्स्ट ये डेटम पॉइंट, ये भी आपकी छोटी सी एक्सरसाइज हो जाएगी कि हमारे पास कोऑर्डिनेट से ऑफसेट करने भी बना सकते हैं, फील्ड में ड्रॉ कर सकते हैं। फिलहाल मैं ड्रॉ करूँगा जस्ट बाय प्लेसिंग अ पॉइंट ऑन अ कर्व। जस्ट लेट्स से इस जगह कहीं पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ओके, तो क्योंकि मेरे इस वक्त कर्व के ऊपर ड्रॉ किया हुआ था, तो उसने ऑटोमेटिकली हमारे पास रेफरेंस जो है वो कर्व जो है उसको गेन किया हुआ यहाँ पे ऑन द कर्व। ठीक है, तो हमें मजीद किसी और पॉइंट की ऐसा ज़रूरत नहीं है। लेट्स से ये रेशियो अगर मैं कम करता हूँ, इसको 0.3 करता हूँ मैं, तो आप देखिए कि हमारे पास ऑटोमेटिकली वो पॉइंट जो है वो स्टार्ट पॉइंट की तरफ मूव कर गया, और यूँ करके 30% लेंथ पर हमारे पास वो इस वक्त मौजूद है। सो हमें जो रिक्वायर्ड है, लेट्स से इसको हम ड्रॉ करते हैं एट 50% या 0.5 लेंथ, सॉरी आई हैव टू राइट 0.5। तो ये एग्जैक्टली मिड होगा इस कर्वेचर का, या जो भी लेंथ हमारे पास बन रही है उसका एग्जैक्टली मिड आ रहा है। यहाँ पे मैं ये पॉइंट ड्रॉ कर देता हूँ। आप चाहें तो एक नया पॉइंट भी ड्रॉ कर सकते हैं इसके लिए, और रेफरेंस अगेन यही कर्व सेलेक्ट किया है, तो ये सेकंड पॉइंट आ गया। उसकी लोकेशन डिफाइन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, बट इन दिस एक्सरसाइज मैं सिर्फ एक ही पॉइंट यूज़ कर रहा हूँ। मैं ये दो सेक्शंस मज़ीद नहीं ड्रॉ करूँगा, मैं एक ही सेक्शन ड्रॉ करूँगा, इसलिए मैं इस पॉइंट को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और जस्ट ये पॉइंट PNT0 जो है इसको मैं यहाँ पे प्लेस रखूँगा। ओके कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, अब क्योंकि हमारे पास देखिए कि जो हमारा स्वीप फीचर था, हमने जो पॉइंट ड्रॉ किया स्वीप फीचर के बाद ड्रॉ किया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट या यूँ करें कि हमें इस फीचर के अंदर हम मॉडल ट्री में आप वैसे देखिए ना, तो लॉजिकल ऑर्डर में बेसिकली चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे। जो चीज़ किसी एक फीचर से नीचे आ रही है स्टेप में, हम उसको इस फीचर में यूज़ नहीं कर सकते। ठीक, तो मुझे अगर पॉइंट को यूज़ करना है, तो एक्चुअली मुझे ये जो पॉइंट है इसको ड्रैग करना है इस स्वीप ब्लेंड फीचर से ऊपर, या स्वीप ब्लेंड फीचर को मुझे ड्रैग करना है इस पॉइंट से नीचे, ताकि ये जो पॉइंट है इसको मैं इस फीचर के अंदर यूज़ कर सकूं। तो फर्स्ट मैं इसको इनेबल कर देता हूँ, और मैं इसको ड्रैग करता हूँ इससे नीचे पॉइंट से। तो देखें वो पॉइंट से जैसे मैंने नीचे किया, तो उसने ऑटोमेटिकली अब ये जो पॉइंट है मैं इसको स्वीप ब्लेंड में यूज़ कर सकता हूँ। चलिए पहले आपको दिखाता हूँ इसको वापस इधर ही रख के। स्वीप ब्लेंड को मैं एडिट डेफिनेशन करता हूँ, तो आप देखें कि वो जो पॉइंट मैंने ड्रॉ किया था इस वक्त फीचर में, वो मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, यहाँ कहीं पे भी। ठीक है, सो मैं इसको ओके करता हूँ, और
इस पॉइंट को चाहे ड्रैग करके ऊपर ले जाएं या स्वीप एंड फीचर को ड्रैग करके नीचे लाएं। मैंने क्लिक किया, होल्ड किया और ड्रैग कर दिया इसको। तो अब मैं इसको एडिट डेफिनेशन करता हूँ, तो आप देखें कि ये पॉइंट मेरे पास अवेलेबल है सेंटर पे जो आपको नजर आ रहा है। ये पहले अवेलेबल नहीं था और अब ये हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। तो अब मैं जाऊँगा सेक्शन पे, इंसर्ट करूँगा, वो मुझसे डिमांड कर रहा है मैं थर्ड लोकेशन जो है वो डिफाइन करूँ। अब क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो कॉर्नर पॉइंट जो है उसे कोई पॉइंट या वर्टेक्स चाहिए, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। PNT0 जो मैंने बनाया हुआ था उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये लोकेशन डिटरमिन्ड हो गई और मैं इसको अब करूँगा स्केच फीचर में चला जाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं सिर्फ ऐसा करता हूँ कि एलिप्स ड्रॉ करता हूँ ताकि ट्रांजिशन रिलेटिवली स्मूथ हो जाए। और लेट्स से थोड़ा सा एडिट कर देते हैं इसको, लाइक दिस वन। ये जस्ट मैं रैंडम इस पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि टूल का यूजेज जो है वो आपको समझ आ जाए। बाकी इसको अपने एक किसी स्पेसिफिक फीचर के लिए या स्पेसिफिक ज्योमेट्री के लिए कैसे यूज़ करना है वो टोटली आपकी क्रिएटिविटी इसमें आएगी, ठीक। सो ये करने के बाद क्योंकि हमारे पास अभी जो एलिप्स है ये भी एक सिंगल एंटिटी है, जबकि हमें जो इसमें रिक्वायर्ड है वो 4 एंटिटीज रिक्वायर्ड है। तो मैं इसको करूँगा स्प्लिट बाय यूजिंग डिवाइड फीचर, और ये जो कॉर्नर्स इसके आ रहे हैं मैं इन्हीं पे इसको स्प्लिट कर देता हूँ। अब मैं इसमें ख्याल नहीं रखा कि फर्स्ट पॉइंट मेरा कौन सा था और लास्ट कौन सा है अभी, तो इट्स गोना गिव मी अ प्रॉब्लम राइट नाउ। ट्विस्ट का मुझे यहाँ पे एक प्रॉब्लम आई थिंक फेस करना होगा, और देख सकते हैं आप इसमें। तो मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा सा एडिट, और ये जो पॉइंट है ये मोस्ट प्रॉब्ली हमारे पास बॉटम साइड पर आ जाएगा, तो इसको मैं स्टार्ट पॉइंट कर लेता हूँ अभी इसको। उम्मीद है इसकी वजह से ट्विस्ट जो है हमारा वो ख़त्म हो जाएगा, और देख सकते हैं कि अब हमारा जो ट्विस्ट है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है इस केस में। तो अगर आपने मल्टीपल बॉडी बनानी हो और डिफरेंट पाथ के अलॉन्ग बनानी हो और भी स्केच रिक्वायर्ड हो, तो डेफिनेटली आपको जो नंबर ऑफ पॉइंट्स थे यहाँ पे वो ज़्यादा ड्रॉ करने होंगे। तो इसको जस्ट मैं फिलहाल करता हूँ ओके, और आप ये देख लें कि हमारे पास ये मॉडल जो है वो क्रिएट हो चुका है। कि स्टार्ट हुआ था वो तकरीबन एक स्क्वायर ज्योमेट्री से, फिर उसमें शिफ्ट आया एलिप्स का, जिसकी वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा जो सेक्शन है वो स्क्वीज हो चुका है, या जो कहते पतला हो चुका है यहाँ पर। और फिर वो हमारे पास एलिप्स था वो क्रॉस सेक्शन चेंज हुआ है ग्रेजुअली एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में। तो ये था आपका आज तक का ट्यूटोरियल।